हेलो प्यारे बच्चों। तो मैं लेकर आया हूँ एक नया लेक्चर क्लास 10th फिजिक्स सीरीज से, जिसमें हम लोग सीखेंगे आज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। तो बात कर लेते थोड़ी सी प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर बच्चों। प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया है रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टर्स क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। यदि आपको ये चीज नहीं पता है तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने उस पर बनाए हैं। अगर ये चीजें आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर को वॉच करिए क्लास 10 फिजिक्स के देख कर। हालांकि मैं प्लेलिस्ट बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, 10th का अलग, 11th का अलग, 12th का अलग। ठीक है, तो देखिए बच्चों, रेसिस्टर्स क्या होते हैं। रेसिस्टर्स कुछ भी है, आपका बल्ब लगाया है, फैन लगाया है, कूलर लगाया है, टीवी लगाया है, ये क्या है, रेसिस्टर्स है। इनमें एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टर्स के अंदर जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है कि लाओ दियो हमें 200 ओम रेसिस्टर, ऐसा नहीं। जो रेसिस्टर्स की जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, जिससे वो चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है, चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है। फिर उस चार्जेस के फ्लो को अपोज करने की वजह से करंट का वैल्यू डाउन हो जाता है, और वो करंट का वैल्यू जो डाउन गया उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेसिस्टेंस, जो कि एवरी कंडक्टर के अंदर होता है। और बच्चों आपने ओम्स लॉ में भी पढ़ा रखा होगा कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है। मतलब जिस रेशियो से आप वोल्टेज बढ़ाओगे उसी रेशियो से क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। बट समथिंग इज द कांस्टेंट देयर, वहां पे कुछ कांस्टेंट है जो चेंज नहीं होता। अब मेरा लेक्चर वॉच करिए, मैंने ओम्स लॉ में ग्राफ ड्रॉ करवाया है, जहां पे स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, स्लो v और i ग्राफ का स्लो, v और i ग्राफ का स्लो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इससे पता लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, कि जो रेसिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। और ये होता कब है, ये ओमिक कंडक्टर्स में होता है। किस में होता है, ओमिक कंडक्टर्स में। अब ये ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं, ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब जिनका वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है। हालांकि रेसिस्टेंस कांस्टेंट कई मायनों में नहीं होता है, बहुत बहुत सारे मटेरियल में, बट वो चीज आपकी क्लास में नहीं है, वो आप आगे पढ़ोगे। ओके मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ठीक है। तो रेसिस्टर्स है, अब रेसिस्टर्स को आप जोड़ रहे हो, आप सर्किट बना रहे हो। आप जरा अपने घर को बेटा ऑब्जर्व करिए, आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले मेरा मीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मीटर, जो बताता है कि आपने कितने एम्पीयर करंट कंज्यूम कर लिया, कितना एनर्जी आपने कंज्यूम कर लिया। उसके बाद आप आएंगे कि आपकी एक वायरिंग ड्राइंग रूम में जाती है, एक वायरिंग आपकी किचन में जाती है, एक वायरिंग आपके रूम में जाती है, एक मम्मी के रूम में जाती है, बहुत सारे रूम में अलग अलग वायरिंग जाती है। ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये कैसा सर्किट बन रहा है आपके घर पे, आंसर ये पैरेलल बन रहा है। अब पैरेलल सर्किट बन रहा है तो किसके घर में भाई साहब करंट ज्यादा जाएगा, किसके रूम में करंट ज्यादा जाएगा, तुम्हारे वाले रूम में करंट ज्यादा आएगा कि आपके मम्मी पापा वाले रूम में करंट ज्यादा आएगा, किस पर डिपेंड करेगा ये। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करंट डिवाइड होता है, कैसे करंट बढ़ जाता है, कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपने एक बल्ब लिया लगा दिया, इसी से कनेक्ट किया दूसरा बल्ब, इसी से कनेक्ट किया तीसरा बल्ब, ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज। जैसे आप देखते हो जो दिवाली की लाइट आती है, जो दिवाली की लाइट आती है वो झालर, उसमें देखते हो कोई एक बल्ब यदि खराब हो जाता है तो पूरी की पूरी झालर नहीं जलती है। अब तो हालांकि बहुत अच्छी अच्छी झालर आने लगी हैं, और आप न्यू जनरेशन चाइल्ड हो तो आपने नहीं देखी होंगी, बट मैंने ये बहुत प्रॉब्लम फेस करी। अरे ढूंढते ढूंढते पगला जा रहे थे भाई साहब, पता ही नहीं कहां से खराबी है, पता ही नहीं चलता कहां से खराबी है, पता नहीं कौन सा। जैसे 100 बल्ब लगे हुए हैं सीरीज में, 100 बल्ब लगे हुए सीरीज में, तो ये पता नहीं लगता था ना कि कौन सा बल्ब फ्यूज हुआ है। वो एक बल्ब फ्यूज है, कुछ भी नहीं जलने वाला,
क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट क्या हो गया? ब्रेक हो गया। करंट फ्लो होने के लिए सर्किट ब्रेक नहीं होना चाहिए, सर्किट ब्रेक नहीं होना चाहिए, सर्किट कंटीन्यूअस होना चाहिए, तभी करंट का फ्लो होगा। जैसे आप अपने साइकिल की चेन को देखो, उसमें बहुत सारे कड़े होते हैं, चेन्स होती हैं। अगर एक भी टूट जाएगी तो क्या साइकिल आगे रन करेगी? नहीं करेगी। सिर्फ पूरा परफेक्ट सर्किट चाहिए, अनब्रेक सर्किट, ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना बच्चों। तो इन चीजों के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक, जहां पे हम समझेंगे कहां पे करंट ज्यादा, कहां पे कम, कैसे न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, इन सारी बातों को हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर को आप जरूर वॉच करिए, उस लेक्चर को आप जरूर वॉच करिए, क्योंकि उस लेक्चर में पता क्या करेंगे, उस लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर सिंपल सर्किट से लेके जो अच्छे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसके आपको करंट वगैरह निकलवाएंगे। तो आप चिंता मत करिए, अगला लेक्चर जरूर देखिए, इसमें हम लोग कंसेप्ट पे बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कोरोना नहीं है भैया ना हो। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस फर्स्ट है इन सीरीज। बहुत तेजी से फैल रहा है भैया कोरोना, बट लेकिन आपको बचाव की जरूरत तो है ही, बट लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट मत करिएगा, जो कर रहा है उसको रोकिए, और कुछ नहीं है। बहुत सा रिकवरी रेट इंडिया का बढ़ता चला जा रहा है, और आई थिंक ये दिसंबर में जाते जाते रिकवरी रेट 90 पहुंच जाएगा, डोंट वरी, है ना। तो बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट मत करिए, बहुत चीजें खराब होती है पैनिक क्रिएट करने से। तो बस चीजें जो बचाव की है वो करते रहिए, घर पे पढ़ते रहिए। लेक्चर भेज रहा हूँ मैं आपके लिए, तभी भेज रहा हूँ कि आप घर पढ़ पाओ, है ना बच्चों। हाँ, ये मान लो मैंने V वोल्ट की बैटरी लगाई और ये रेजिस्टेंस मान लो AB है, ये R1 रेजिस्टर है, तो इसका एक सिरा किससे जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा सिरा है वो दूसरे रेजिस्टर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? दूसरे रेजिस्टर से। ऐसे इसका एक एंड इस रेजिस्टर से, एक एंड इस रेजिस्टर से। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? सीरीज, मतलब दोनों रेजिस्टर एक दूसरे जुड़े हुए हैं, पहला दूसरे जुड़ा, दूसरा तीसरे जुड़ा हुआ, फिर तीसरा किससे जुड़ा? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ बच्चा लोग? ये कॉम्बिनेशन हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन बच्चा लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है बेटा, तो यहां से जो भी करंट बैटरी से पास करेगा, सोचो जरा, बैटरी से जो भी करंट निकलेगा, बैटरी से जो भी करंट निकलता है वापस बैटरी में उतना ही करंट आता है। दिस इज द रूल। बैटरी से जितना करंट पास करेगा, आउट करेगा, उतना ही इन करेगा। तो आई करंट अगर यहां चल के आता है तो यहां करंट कितना होगा? आई यहां भी करंट कितना होगा? आई यहां पे करंट भी कितना होगा? आई यहां करंट कितना होगा? आई, और वापस भी कितना आ गया? अब आप सोच सकते हैं, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, इस बात को समझिए बच्चों। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जैसे मान लो 10 ओम है, 20 ओम है, 100 ओम है मान लो, तो जितना करंट 10 ओम से निकलेगा उतना ही 100 ओम से निकल रहा है। अब भाई साहब आपका दिमाग जलना चाहिए। तो आप लोगों को यह सोचना चाहिए कि मैंने पढ़ाया था कि रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट की वैल्यू कम, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है बच्चों। तो यहां क्यों नहीं? यहां 10 ओम, 20 ओम, 100 ओम है मान लो, तो जितना करंट 10 ओम से जाएगा उतनी करंट 100 ओम से जाएगा। सीरीज में करंट की वैल्यू कैसी होती है? सेम। सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है फॉर ऑल द रेसिस्टर्स। यस, दैट इज। तो सर जी फिर आपने बताया था कि रेसिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो वहां पे करंट की वैल्यू कम होगी। फिर यहाँ पे आप बता रहे हो चाहे जितना रेसिस्टेंस 10 ओम हो, 50 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, 2000 ओम हो,
सीरीज में अगर लगे तो करंट की वैल्यू सेम होगी। क्या सर जी, तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है बच्चों। होगा क्या, पहले तो मैं आपको ये रीजन बता दूं करंट सेम क्यों होता है। सुनो, जैसे बेटा आपने एक पाइपलाइन लगी, ठीक है, एक पाइपलाइन लगी, तो जितना पानी, मान लो 1 सेकेंड में 1 लीटर पानी निकाल रही है समर आपकी, तो बाहर में कितना जाएगा 1 सेकेंड में 1 लीटर। क्या बीच में पानी रुक सकता है क्या? हाँ, बीच में पानी रुक सकता है क्या? ना, नहीं रुक सकता ना। आप कहोगे सर रोकेगा, 1 सेकेंड में मान लो 1 सेकेंड में मान लो 100 ग्राम पानी रुक रहा है, 100 ml पानी रुक रहा है, तो जरा सोचो 1 घंटे में कितना रुक जाएगा और कहाँ रुकेगा? समर की पाइपलाइन गड्ढा खोदोगे तुम, तालाब खोदोगे, समंदर बनाओगे, वहां पे मछलियां पालोगे, बिजनेस करोगे। हाँ सर जी हम बिजनेस करेंगे, तालाब हम मछलियां पालेंगे, बड़ा मजा करेंगे, फिर उन मछलियों को बेचेंगे, उन मछलियों से बेच के पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के बंगला खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बाद शादी करेंगे। ये अरे नहीं नहीं हो सकता ऐसा। समर पाइप से जितना भी पानी आप डालोगे बीच में थोड़ी रुकेगा। ऐसे जितने चार्जेस यहां से मूव करे होंगे वो कहीं बीच में थोड़े रुकेंगे। अरे करंट करता क्या है, फ्लो ऑफ द चार्जेस, चार्जेस का फ्लो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बैटरी ताकत दे रही है, बैटरी एनर्जी दे रही है भाई साहब, बैटरी एनर्जी दे रही है चलने की, मोशन करने की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोशन करने की एनर्जी दे रही है बैटरी, तभी चार्जेस भाग रहे हैं भाई साहब। अब जब चार्जेस भाग रहे हैं बीच में रुकने की जगह थोड़ी ना है, कहीं वापिस आएंगे यहाँ पे, है ना? यस मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अब इसका लॉजिकल रीजन भी देख लो। जहां पे सॉरी, जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे वोल्टेज ज्यादा कर देती है बैटरी। ये बैटरी की ताकत है, बैटरी की महिमा है। करंट सेव करने की बैटरी की ताकत है, बैटरी की महिमा है। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे करंट कम कम जाने की कोशिश कर रहा, बैटरी ने एनर्जी भाई साहब जब 10 चाहिए 10। मैं क्या कह रहा हूं, सुनो, मान लो 10 चार्ज यहां से चले, यहां रेजिस्टेंस कम था 10 आराम से निकल गया, यहां रेजिस्टेंस 100 था 10 नहीं जा पा रहे, बैटरी का ले ताकत 10 हो जाइयो 10 निकले। करंट की वैल्यू कैसी रही? सेम। बस समझ गए? आई थिंक आप समझ गए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या करेगा, मतलब करंट की वैल्यू सेम रहेगी, है ना बच्चों? ठीक है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है जो कि मेन सर्किट ड्राइवर है, यही इसी से सर्किट ड्राइव हो रहा है, ड्राइव तो इसी से हो रहा है प्यारे बच्चों। हाँ, अच्छा कौन अलग अलग है यहाँ पे? वोल्टेज अलग होगा बच्चों, ये V1 वोल्टेज होगा, यहाँ पे बच्चों कितना वोल्टेज होगा, यहाँ पे R2 रेसिस्टर पर V2 वोल्टेज होगा, यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, V3 होगा। मैंने अभी बताया ना, वोल्टेज अपने आप को वेरी कराता है। कम रेसिस्टेंस पे कम वोल्टेज जाएगा, ज्यादा में ज्यादा वोल्टेज, करंट को डाउन नहीं देगा भाई साहब, करंट उतना ही जाएगा कितना निकला था। हाँ, ठीक है ना? अच्छा तो बताओ, अब जब कौन वेरी कर रहा है, वोल्टेज कर रहा है, तो किसका सम करोगे आप? V, ये सर्किट ड्राइवर वाला वोल्टेज है जो ये लगी बैटरी, काय के बराबर होगा? V1 + V2 + V3। ये तीन अलग अलग वोल्टेज है तो होगा तो इसी मेन बैटरी की वोल्टेज के बराबर। V = IR, ये टोटल करंट ऑफ द सर्किट है, ये टोटल करंट ऑफ द सर्किट है, और ये R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। IR1 + IR2 + IR3, I तो सेम है ना, करंट सेम है, मैंने बता दिया आपको। IR इक्विवेलेंट इक्वल क्या होगा, I कॉमन ले लो, R1 + R2 + R3, I से I खत्म हो गया। R इक्विवेलेंट इक्वल कितना है बच्चों, R1 + R2 + R3। ओके बच्चों, ये हुआ इन सीरीज की बातें। जितनी मैंने बातें आपको समझाई हैं आप अपनी लैंग्वेज में लिखा भी करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जो मैंने समझाया उसको दिमाग में रख लीजिए बच्चों। ओके,
जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको हटाता हूं पॉज करके। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज में लगातार जुड़े हुए थे, बल्ब पे बल्ब, बल्ब पे बल्ब, ये है ना। अब ये पैरेलल क्या होता है? पैरेलल होता है जो आपके घरों में देखा होगा आपने, एक रूम में अलग लाइट गई, दूसरे में लग गई, तीसरे में लग गई, चौथे में लग गई। एक रूम की अगर लाइट बंद होगी तो दूसरे रूम में बंद नहीं होगी। कैसा कॉम्बिनेशन है? कैसा कॉम्बिनेशन है बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखिए जरा, ये रेजिस्टेंस R1 है बच्चों, ये रेजिस्टेंस R2। सिंबल रेजिस्टेंस का होता है, नहीं बहुत बच्चों को यही पता ना हो, पता होना चाहिए। यूनिट ओम होती सारी बातें पता होनी चाहिए। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3 है बच्चों। अब देखो जैसे R1 रेजिस्टेंस है ना, देखो इसका कनेक्शन देखो बैटरी के किससे है? पॉजिटिव से। इसके दूसरे एंड का कनेक्शन किससे है? बैटरी के नेगेटिव से। तो बोलो बच्चों, क्या बोल सकते हो कि ये रेसिस्टर जो R1 है डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ? बैटरी के साथ। अगर ये डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो जितनी पावर बैटरी में होगी उतना ही वोल्टेज इस पे होगा कि नहीं होगा? जितनी वोल्टेज बैटरी में होगी उतनी वोल्टेज होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा? ऐसा V। कितना वोल्टेज हुआ? V वोल्टेज। अब इसको देखो, इसका ये एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा। इस एंड की बात करो तो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? बैटरी पॉजिटिव से। और दूसरा किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव। तो डायरेक्टली ये भी किससे कनेक्ट हुआ? बैटरी से। तो इसका ही वोल्टेज कितना होगा? V। बोलो होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? होगा। ये भी डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? बैटरी से। इसका एंड ये रहा बैटरी से कनेक्टेड, तो यही वोल्टेज कितना होगा? V। मतलब वोल्टेज सेम है भाई साहब। वहां पे करंट सेम था, यहां पे वोल्टेज सेम है। अब भाई साहब वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस तुमने कुछ वैल्यू ले ली, R1 ले ली, R2 ले ली, R3 ले ली, कांस्टेंट करके कौन बदल गया? करंट। कौन बदल गया? करंट। मतलब I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R होता है। अरे V इक्वल टू IR पढ़ाना ओम लॉ में, तो I इक्वल टू V बाई R होगा कि नहीं होगा? अब वोल्टेज तो हर जगह का सेम रहने वाला है। रेजिस्टेंस जिसका छोटा, रेजिस्टेंस जिसका स्मॉल, करंट वहां पे ज्यादा। किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो जरा, रेजिस्टेंस डाउन तो करंट ज्यादा। मतलब करंट अलग अलग जाएंगे तीनों बार में। इसमें करंट अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा। क्यों? क्योंकि V तो कांस्टेंट है। तो करंट किस पर डिपेंड करेगी? रेजिस्टेंस के ऊपर। वहां तो V कांस्टेंट नहीं था ना, तभी करंट कांस्टेंट हो गई थी। यहाँ V कांस्टेंट है तो करंट अलग अलग है। समझ रहे हो ना? जहां पे कम रेशियो वहां पे करंट ज्यादा, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे करंट अपने आप क्या हो जाएगी? कम। ध्यान रखना। तो कौन अलग अलग है? करंट। यहाँ करंट मान लो बैटरी से करंट निकली I, कितनी निकली भाई साहब? I। यहाँ भी करंट कितनी होगी? I। अब यहाँ करंट बढ़ गई, ये हुआ I1, ये हुआ I2, ये हुआ I3, तीनों मिल गई यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3। काय के बराबर है? वो I के बराबर है। मतलब I से जो टूटी थी की बड़ी थी। 10 को हम जैसे 3 नंबर में तोड़ दें, 7 2 9 1, 7 2 1, फिर उनको जोड़ दें तो 10 हो जाएगा ना। यस दैट इज। ये करंट I निकली थी, वापस भी कितनी आ गई? I आ गई, है ना। तो अब करंट अलग है तो करंट को जोड़ेंगे हम लोग। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये मेन सर्किट की करंट है, टोटल करंट ऑफ द सर्किट। ये क्या है? टोटल करंट ऑफ द सर्किट। I1 इस ब्रांच की करंट है, I2 इस ब्रांच की करंट है, I3 इस ब्रांच की करंट है ना। तो I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R होता है। देखो V अपॉन R, तो V यहाँ पे टोटल होगा, रेजिस्टेंस भी टोटल होगा सर्किट का। ये V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। भाई साहब V तो सेम रखना पड़ेगा ना, रखना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज सेम है। तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, V कॉमन ले लो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन
R3 V से V खत्म हो गया 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का क्या आ गया फॉर्मूला आ गया बच्चों लोग, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, ये कंसेप्ट आप राइट कर लीजिए, समझ लीजिए, इसके ऊपर कुछ अच्छे से क्वेश्चन लेकर मैं अगले लेक्चर में आऊंगा। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।